सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी इनको एक मिनट तो हम भी खड़े हो जाएंगे। दीजिए इनको पूरी तरह ऐसे नहीं मैं होगा। अपना समय दे। आप बैठिए, नहीं, आप बैठिए, रुकिए, आप एक बैठिए, सेकंड रुकिए, बैठिए। रुकिए एक सेकंड। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप मेरी अपने बात सीट पे सुनिए, बैठिए। आप अपने सीट पे मेरी बात बैठिए। सुनिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। ये पीआर असिस्टेंट प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप यहाँ सर सुनिए, बदतमीजी नहीं, नहीं आप बदतमीजी कर रहे मेरी बात हैं, सुनिए। आप बदतमीजी कर। मोदी की चापलूसी करने वाली गोदी एंकर रूबिका लियाकत को बुरी तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी ने नानी याद दिला दी है। जी हाँ, ये वही मोहतरमा है जो मोदी जी के सामने बैठ करके उनसे पूछती है कि आप थकते नहीं हैं क्या? नो सीरियसली, आई वॉन्ट टू आस्क यू मोदी जी, कोई टॉनिक पीते हैं क्या? राज क्या है? और बाद में जब पूरे देश ने उनको क्रिटिसाइज किया इस बात के लिए, उनसे कन्फ्रंट करवाया गया मीडिया पर कि आपने ये सवाल पूछा क्यों, तो मैडम कहती हैं कि देश की महिलाएं उत्सुक थी ये जानने के लिए कि मोदी जी थक कैसे नहीं रहे। तो बड़ी अजीब विडंबना है और वियर्ड साउंड कर रहा है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमारे इंडिया में एक शो जिसका नाम है मोदी मुल्क और मुसलमान, ये बड़ा वायरल हुआ था इलेक्शंस के टाइम पर। अभी भी चलता होगा, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि हम तो गोदी चैनल्स देखते नहीं, एक्सेप्ट उन मोमेंट्स पे जब कोई रोस्ट वीडियो देखना होता है, बेइज्जती होते देखनी होती है। खैर, बेइज्जती भी इन गोदी मीडिया की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी कोई इज्जत है ही नहीं। ये बड़ी नीच निर्लज्ज किस्म की प्रजाति है। Let's experience the video and then we'll carry this conversation forward. आज बीकानेर में जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है वो उन गंभीर सवालों का जवाब दे जो देश उनसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको लगता है ये खोखले डायलॉग्स थे? अभी बताता है भाई। देश सवाल जो है एकदम सीधा सवाल है और वही सवाल आज भी है और वही पूछा जा रहा है। हाँ। रूबिका जी भी पूछ रही हैं, मुझे लगता है रूबिका जी को भी इस बात का दर्द है कि पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकवादी घटना, और वो आतंकवादी 4 अभी भी पकड़े नहीं गए, भाग गए। यदि सिंदूर का न्याय देना है तो उन आतंकवादियों को सरेआम जो है फांसी पे लटकाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, उनको जो सजा देनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और ये बड़ी अच्छी बात कही है। और साथ में जो उसके लिए उत्तरदायी है, सरकार ने कहा सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक हुई, आज 1 महीना होने को है, 22 अप्रैल से 22 जो है मई हो गई। 1 महीने में क्या एक व्यक्ति, छोड़िए गृह मंत्री जी का इस्तीफा, वो कहाँ है आजकल, दिखते नहीं है, एक व्यक्ति का कोई इस्तीफा हुआ हो, किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो क्या? इस पर सुनिए ना, सुनिए। शांति बच्चा शांति। इस बात की छोड़िए, सुरक्षा चूक हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है भाई? देश का कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेवार होगा, जिम्मेवारी लेगा ही नहीं। ये क्या बात हो गई? दूसरी बात है, बस हम दो तीन प्रश्न कर देते हैं, उसका उत्तर और बीच में दीजिएगा, भाजपा वाले देंगे। दूसरी बात, लेकिन इस्तीफे को लेकर ठीक है ना, हाँ, इस्तीफे की बात होती है भाई, हाँ होती है, नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए, चलिए गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं, किसी एक चपरासी का इस्तीफा दिलवा देते मोदी जी। मेरी बात सुनिए, सुरक्षा चूक हुई है तो आप सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न हो जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं आपको दो एक प्रश्न तो चाहिए हमें। अरे कीजिए ना प्रश्न, मैं आपको 40 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। भाजपा से कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। मैं तमीज के लहजे में आपसे बात कर रही हूं, मैं भी तमीज के लहजे से ही आपसे पूछ रहा हूं कि मैं भाजपा से कोई प्रश्न मैं सवाल पर नहीं, आप सवाल देश का लोग सवाल ना करें। उपाध्याय जी मैं क्या बोल रही हूं? जी बोलिए ना, शांति धरिए पहले, इसकी मौका शांति धरिए पहले। नहीं हम तो शांति धरिए पहले और मेरे सवाल को सुनिए। हाँ ठीक है, पहले मेरी सवाल भी जड़ा हो जाने दीजिए ना भाजपा वालों से। आप कीजिएगा सवाल, भाजपा वालों से नहीं सवाल आप चाहती हैं कि हो, ये देश नहीं चाहता है, तो 2 सेकंड तो दे दीजिए हमें, हमारा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मेरा सवाल सुन लीजिए। तू है कौन रे? चलिए आप बता, लगाम लगा लीजिए। जो सवाल आपके मन में, वो सवाल अभी मैंने रोहन गुप्ता से पूछे, लेकिन दोबारा नहीं, इसका नहीं, जिम्मेवारी क्या तय हुई, जिम्मेवारी तय हुई जड़ाई पीछे। फिर कह रही हूँ, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, मेरे सवाल को सुनिए और उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्यों देना चाहिए? उपाध्याय जी चलिए पूछिए। ऑलराइट, वंडरफुल। आप कह रहे हैं इस्तीफा। जब मुंबई पर अटैक हुआ था, आप लोगों ने इस्तीफों की झड़ी लगाई थी, है ना? एक के बाद एक इस्तीफे आपकी तरफ से भी आए थे और बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस्तीफे आए थे। क्या किया सर? इस्तीफा और उसके बाद मौन धारण कर लिया। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। सुनिए, यही गलत है, यही गलत है। बस अब इसका जवाब सुनिए। नहीं, इसका जवाब आपको सुनना पड़ेगा। आप खाली प्रश्न नहीं करेंगे। नहीं,
ये भाई पहले मेरा आप सवाल मुंबई पे चली गई, आज पर नहीं आपको याद आ रहा है? मुंबई पर नहीं गई हूँ, उस एक सारे आतंकवादियों को मार गिराया था। क्या सारे एक व्यक्ति था जिसको अरे फांसी सारे पर चढ़ाया, आतंकियों को तो गिरा जिंदा दिया, पकड़ के फांसी पर चढ़ाया। सर वो तो गोलियां आज चला तक रहे एक थे, महीना में हिंदुस्तान एक पे आदमी नहीं पकड़े दिखा। गए खुलेआम इन मुंबई सरकार जैसे से शहर में प्रश्न नहीं गोलियां करना चला रहे चाहती थे आप। उपाध्याय जी। ऐसे नहीं, देश देख मुझे रहा ये है। बताइए, इस तरह का मुंबई प्रश्न जैसा यदि आप कोई नहीं करना अटैक कर पाया कोई चाहती तो आतंकी आपको भी देश घुसकर देख रहा अंदर? है। उपाध्याय इस जी, सिंदूर का न्याय मिलना चाहिए या नहीं, आप जरा जवाब दीजिए। आपको लगता है आप न्याय ही नहीं जवाब मिला दे है? दीजिए देश को। आपको लगता है न्याय नहीं मिलेगा मिला है? जब वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे, उपाध्याय जी, जिम्मेवार लोगों को जो है not just उससे जिम्मेवारी तय आतंकवादी, होगी। और इस not देश में just ये बार बार आतंकवादी। नाटक Oh और God, नौटंकी नहीं, उपाध्याय PR जी। स्टैंड जो बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मुझे चल रहा है समझ ना, में नहीं आ लंबे रहा लंबे है। डायलॉग भाषण से नहीं चलेगा। बस हो गया सर। भाषण बहुत हो गया ना, हो गया उपाध्याय भाषण से जी। नहीं, ये सीज फायर आप हुआ। लोग सिर्फ थेथराई ट्रंप कर आज रहे आठवीं हैं और बार कुछ बोला नहीं है। कर रहे हैं। कौन है ट्रंप? सत्यप्रकाश जी, नहीं, आप प्रश्न नहीं करने देना चाहती हमें। आपने कहा था 40 सेकंड आ गई ना, सुन बोल चुकी हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको बोला आपने? कि अभी क्या 40 बोला? सेकंड मैंने दिए थे क्या आपको आप नहीं दिया आपने? आपको अरे लगातार बाप बोल रही रे। हैं। आप रिमाइंड कराइए, रिमाइंड सुनिए, कराइए आप। अभी सुनिए ना, क्या सुने? अभी बोला है क्या मैंने। सुने हम? आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको अब आप एक खड़ी हो मिनट जाएंगी तो हम भी खड़े हो एक जाएंगे मिनट क्या? दीजिए इनको पूरी तरह वैसे से। नहीं मैं होगा। अपना समय दे उपाध्याय, नहीं, आप रुकिए, बैठिए, रुकिए, आप एक बैठिए, सेकंड रुकिए, उपाध्याय, बैठिए। रुकिए एक सेकंड। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, उपाध्याय ऐसे जी, नहीं, आप मेरी अपने बात सीट पर सुनिए आप, बैठिए। मेरी आप बात- अपने सीट मेरी पर बात बैठिए। सुनिए आप, नहीं, नहीं, मेरी बात ऐसे नहीं सुनिए। होगा, ऐसे नहीं। रुकिए ये सत्यप्रकाश जी, PR स्टैंड अभी- प्रधानमंत्री कर सर रहे हैं और आप सुनिए, यहाँ मत सर कीजिए। सुनिए, बदतमीजी नहीं, नहीं, आप बदतमीजी कर रही मेरी हैं। बात सुनिए। आप बदतमीजी मैं कर कह रही रही हूँ, हैं। आप बदतमीजी अपने नहीं, सीट मेरी पर बात बैठिए। सुनिए। मैं जाऊंगी, आप पहले अपने मेरी सीट बात पर बैठिए। सुनिए। बहन डर गई, बहन डर गई। नहीं, नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप डरिए सीट पर मत, मैं बैठिए। कुछ नहीं कर आप रही। अपने सीट पर डरिए बैठिए। मत। मैं डर नहीं रहा डरो हूँ, मत, मैं यहाँ कुछ नहीं डरने कर- वाले नहीं मैं हैं, कुछ बात लेकिन कर आपके रही हूँ। ये मैं जो बदतमीजी है बात आपकी। बदतमीजी नहीं, मैं यहाँ आकर आकर के आप आपको क्या सब- कर रही हैं? मैं- आप अपने सीट पर बैठिए। डर क्यों रहे हैं? मैं क्यों डरूं भाई मैं आपसे? आकर, चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं, नहीं नहीं, दे सुनाई रहा दे है, रहा है, चलिए, आपको चलिए, कुछ अपने नहीं सीट पर- होगा। अपने सीट पर बैठिए, चलिए बैठिए ना, इधर, बैठिए, अपने सीट पर बैठिए, चलिए। बैठिए, अरे बैठिए। देवी, आप अपने सीट अरे पर चलिए। बैठिए, मैं खुद अरे अरे देवी, अपने सीट घबरा पर क्यों रहे चलिए। हैं? मैं नहीं घबरा रहा। तो बैठिए ना, घबरा अपने क्यों सीट पर रहे चलिए। हैं? अरे बैठिए ये क्या तो मजाक सही। है? ये कौन मेरी सा बात ये कौन सुनिए। सा ये अरे डिबेट का भाई, पैटर्न है उपाध्याय क्या? जी, आप ये डर देख काहे लीजिए, रहे देश के हैं? लोग देख रहे हैं ये क्या उपाध्याय डिबेट चल जी, रहा है। क्या कर रहे हैं? ऊपर आकर के यहाँ मेरे अरे सीट पर के हम सामने बैठ रहे हैं। आपको एक आप अपने सीट पर चलिए एक बार वो ना, डिबेट recorded कीजिए ना, चलाइए, आप एक बार डिबेट recorded कीजिए, एक बार आप डिबेट पर recorded चलिए ना, चलाइए। अपने सीट पर एक चलिए। सेकंड, अरे भाई, आप सत्यप्रकाश चुप रहिए, जी, हम दोनों बात कर रहे हैं। उपाध्याय आप चलिए ना, उपाध्याय जी, मैं अरे आपके अपने पास- सीटवा पर सुनिए तो- चलिए ना। अरे सुनिए, सीटवा पर चलिए ना, काहे इतना अपने। परेशान हो रहे हैं? अपने रुक तो सीटवा पर जाइए चलिए, ना। सीटवा पर मैं चलिए। आपसे कुछ कह रही हूँ, अरे सुनिए मुझे बात। देवी, आप गॉड दिस इज उपाध्याय जी, मैं आपके पास बैठिए इसलिए आई तो। हूँ कि आपको सुनाई नहीं दिया। 40 मैं सेकंड ये- uninterrupted वो चाहिए 40 मुझे। सेकंड ही तो देने के लिए आपके पास, मैंने आपको क्या कहा? आप दे दीजिए ना। तो आप वही चलिए दे, ना भाई, अरे आप दीजिए ना। नहीं सुन रहे थे तभी आपके नजर, आप अच्छा तो डर देवी गए। चलिए, देवी चलिए। नहीं, आप डर आपसे गए। क्यों डरूंगा मैं? अरे मुझसे नहीं डरे, देश मेरे क्या यहाँ देख रहे आने हैं? से क्या डर दिखा रहे हैं गए। मुझे? आप सोचिए, आपके पास ये आकर बड़ा- इतना मैं ये इतना जो बड़ा आपने मुद्दा गंभीर ये है। जो तंबूरा अरे कान उससे में कोई- लगाया था, वो उससे कोई अंतर उसको- नहीं है। उससे आपको सुनाई नहीं दे पूरा रहा सुनाई दे था, रहा है, इसीलिए पूरा हम उठकर आए और अच्छा, आपको ये बैठिए, कहने बैठिए, लगे बैठिए। कि उपाध्याय बैठिए, जी, बैठिए, मैं बैठिए। 40 सेकंड की बात कह चुकी हूँ, ये देवी, आप बेफिक्र ये हो देवी, जाइए। बैठिए। आप 40 अरे सेकंड ये देवी, बोलिए। अच्छा, इनफैक्ट मैं आपको 60 सेकंड देती हूँ, आप सवाल पूछिए। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। 40 ही चाहिए। पूछिए दूसरा- सवाल। रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लाइए, दूसरा- उपाध्याय जी को स्क्रीन पर दूसरा- लाइए, दूसरा पूरे सवाल- सवाल पूछने दीजिए। चलिए, हाँ, बैठिए बस तो अब जरा, मैं हाँ, मोदी जी की पूछिए तरह पूछिए, यार, PR सवाल स्टैंड आपका भी पूछिए। है। ये आपको वाला- PR स्टैंड जी, कान जी। में तंबूरा लगा के पता नहीं सुनिए किससे ना, आप क्या सुनिए ना, डायलॉग बैठिए ले ना। रहे हैं। तंबूरा बैठेंगे पूरा तो देश सही ना में खान सर। रखा है। हाँ, पूरा देश काहे मीडिया इतना इस पर घबरा गए? तंबूरा मैं खाली लगा आपको के कहने आई हूँ। खान बंद है। मैं हाँ, बस कहने प्रश्न आई हूँ और डर अरे गए। प्रश्न पूछने दीजिए देवी। मैं केवल वाला- आपके पास देवी, खौफ में प्रश्न आ पूछने गए, दीजिए। जैसे ब्रह्मोस आ अरे गिरी देवी। आपके ऊपर। सवाल पूछिए, चलिए। देखिए, हमारे जो साथी प्रवक्ता है, मैं गंभीरता के साथ सवाल कर रहा हूं और पॉइंटेड आंसर मैं आपसे चाहता हूं। भाई, पहलगाम में जिम्मेवारी किसी की तय होगी देश के अंदर की नहीं होगी। सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें चूक की बात सरकार ने की है। अभी तक 1 महीने में कोई कार्रवाई, एक चपरासी का भी उसमें कोई त्याग पत्र हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जिस ये सीज फायर के बारे में आज 8वीं बार
ट्रंप का ये बयान आया है। हर बार जो है प्रधानमंत्री जी इस पर चुप क्यों हैं? आज हमको आशा थी कि इस भाषण के दौरान ट्रंप पर भी इसी तरह गोला बारूद का बरसात करेंगे वाह मोदी जी वाह वाह। और लगेगा
कि ट्रंप को भी समझ में आए कि झूठ देश के विरुद्ध क्यों फैला रहा है। एक शब्द क्यों नहीं ट्रंप पर निकला, निकलना चाहिए था। तीसरी बात, चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। What was this in the end? क्या तगड़ा वाला झिलाया है आज अजय उपाध्याय जी ने रूबिका को। आपने नोटिस किया होगा कि मैं ये जो नाम है ना, इसको रूबिका नहीं कह रही, क्योंकि रूबिका तो कई सारी प्यारी प्यारी बहनों का नाम होगा, उनके नाम को मैं खराब नहीं करना चाहती, और मैं होती भी कौन हूँ ये करने वाली। पर इन मोहतरमा का नाम ना रूबिका ही सूट करता है। इसके पीछे का रीजन वो लोग अच्छे से जानते होंगे जो हिंदी और उर्दू जानते हैं, बस। और हाँ, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। अगर आप अंधभक्त हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। आपको तो ये हाईली इंटेलेक्चुअल बीइंग ही नजर आएंगी। जितने भी गोदी एंकर्स होते हैं ना, ये ट्राई करते हैं कि जो विपक्ष की पार्टीज हैं उनके मुंह को बंद कर दें और अपनी बात रखें, यानी कि बीजेपी की बात रखें। पर अजय उपाध्याय जी ने ऐसा होने नहीं दिया। एंड यस, हमारे राजस्थान के अंदर आके पीएम मोदी जी ने बड़े ही छिछले डायलॉग्स मारे थे कि उनकी रगों में गरम गरम सिंदूर दौड़ रहा है। ये किस तरीके की बात है। पहले वो कहते थे मेरे ब्लड में मनी है, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, और अभी कॉमर्स हट के सिंदूर आ गया। कल को भैंस आ जाएगी, फिर सोना आ जाएगा, फिर न जाने क्या मंगलसूत्र आ जाएगा, कभी मछली आ जाएगी। इन सब बातों से देश नहीं चलता है। और यही होता है जब हम एक पढ़े लिखे नेता को चूज नहीं करते और एक अनपढ़ को चूज कर लेते हैं। पर अगले इलेक्शंस में हमारे पास फिर से मौका होगा जब हम एक अच्छा प्रधानमंत्री अपने लिए चुन सकते हैं। वी बेटर यूटिलाइज इट। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और ये वीडियो तो बढ़िया लगा ही होगा। ऐसे सच्चाई को दर्शा देने वाले वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।